Assalamu alaikum dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. So dear students, आज की इंग्लिश की क्लास में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है टेंसेस का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपके पास आ जाती है ये टर्म टेंस। टेंस की मीनिंग क्या है? जैसे कि ये पिक्चर जो कि आपको डिस्प्ले हो रही है उसके ज़रिए पता चल रहा है कि टेंस क्या है। टेंस आपको टाइम बताता है। टाइम का मतलब यानी कि किस टाइम क्या आप कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसके हिसाब से अगर हम टेंस की मीनिंग देखें तो क्या हो गई? टेंस आर द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू शो। टेंस वो फॉर्म है वर्ब की जो कि आपको शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? द फर्स्ट थिंग इज़ द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि कब कौन सा काम परफॉर्म किया गया, या फिर आप कह सकते हैं द स्टेट ऑफ एन एक्शन, कि किस हालत में वो काम परफॉर्म किया गया। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आपके पास जो भी आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पढ़ रहे होते हैं टेंसेस, उसकी आपके पास ये 12 कैटेगरीज हो जाती हैं। जो मेन 3 हेड्स हैं वो हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसके बाद जो हम इसको कैटेगराइज कर लेते हैं वो हम कैटेगराइज कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का दूसरा नाम सिंपल भी होता है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का दूसरा नाम कंटिन्यूस होता है। फिर है परफेक्ट, और लास्ट कैटेगरी जो है वो बन जाती है परफेक्ट प्रोग्रेसिव। तो इस तरीके से 3 मेन हेड्स हैं और तीनों मेन हेड्स की सब डिविजन्स हैं, यानी कि 4 कैटेगरीज। तो इस तरीके से आपके पास जो टोटल टेंसेस हो जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो बन जाते हैं 12 टेंसेस। तो इन 12 टेंसेस को हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीटनेस, यानी ये जो हर एक कैटेगरी है वो कंप्लीटनेस, काम के मुकम्मल होने से आपको किस तरीके से बताई जा रही है। तो पहले हम बात करते हैं इंडेफिनिट, जिसको हम सिंपल टेंस भी कहते हैं, उसके बारे में। तो ये जो इंडेफिनिट टेंस है ये आपको कुछ इंडिकेट नहीं करता कि कोई काम शुरू हुआ है, ख़त्म हुआ है या नहीं हुआ। तो इसमें कंप्लीटनेस का कुछ भी नहीं बताया जा रहा। जबकि जो कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस है वो तो नाम से ही जाहिर है, आपको बता रहे हैं कि कोई भी एक्शन जो है वो गोइंग ऑन यानी कि वर्किंग में है, आप कर रहे हैं, प्रोसेस में है वो काम। फिर आपके पास आ जाती है 3rd कैटेगरी जो कि है परफेक्ट टेंस की। तो परफेक्ट टेंस इंडिकेट करते हैं किसी भी एक्शन के बारे में कि कोई भी काम कंप्लीट या फिनिश या परफेक्ट हो गया है। और लास्ट कैटेगरी जो कि कॉम्बिनेशन है परफेक्ट का और कंटिन्यूस का। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी काम या कोई भी एक्टिविटी जो कि पार्ट थी आपके पास का और वो अभी तक वर्किंग में है। तो अगर कभी आप इस तरीके के काम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आप यूज़ करते हैं परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस। तो ये हमारे पास कंप्लीटनेस के हिसाब से बात हो गई। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। तो जब भी हम टेंसेस बना रहे होते हैं टेंसेस की मदद से, तो आपके पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। पहली कैटेगरी है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव। अफर्मेटिव क्या है? एक आपके पास स्टेटमेंट है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है जो कि कहाँ ख़त्म हो रही है, फुल स्टॉप पर ख़त्म हो रही है। जबकि नेगेटिव स्टेटमेंट, आपके पास नेगेटिव सेंटेंस एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ख़त्म हो रही है फुल स्टॉप पर। तो ये दोनों कैटेगरीज जो हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव की, इनको हम कहते हैं कि ये हैं आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। आगे आपके पास जो एक और कैटेगरी सेंटेंसेस की है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव होता है या अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है, लेकिन फ़र्क क्या है? इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस को आप रेफ़र कर रहे हैं। तो इंटेरोगेटिव की अफर्मेटिव की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? ये है एक पॉजिटिव क्वेश्चन जो कि एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क पर, जबकि एक नेगेटिव क्वेश्चन जिसको आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव कह रहे हैं वो एंड हो रहा है क्वेश्चन मार्क पर। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स टेंसेस। टेंसेस की तरफ बढ़ते हैं और आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो है सिंपल टेंसेस।
सिंपल टेंसेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिसके पिक्चर आपको शो कर रही है कि हम फैक्ट बताने के लिए, हैबिट्स या रूटीन बताने के लिए, हम फीलिंग्स या इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए या जनरल ट्रुथ बताने के लिए ये सिंपल टेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंसेस यूज़ कर रहे होते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? कह रहे हैं कि ये जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है ये एक जनरल ट्रुथ बताता है जो कि अकरिंग ना हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल आपको दी हुई है, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, सूरज मशरक़ से निकलता है। इसके अलावा ये कोई भी काम जो कि आप रेगुलरली यानी डेली बेसिस पे कर रहे हो या आपकी हैबिट हो उसको बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे कि एग्जाम्पल दी हुई है, शी गोज़ टू द स्कूल रेगुलरली, वो रेगुलर स्कूल जाती है। इसके अलावा आप जब हम बात करें अगर तो आपके पास आ जाता है स्ट्रक्चर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक आपको स्ट्रक्चर ना पता हो सेंटेंस का, आप सेंटेंस कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल के स्ट्रक्चर में जो भी जनरल स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चर में आपको दो तरीके से प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर बनता है, एक जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और दूसरा जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है। सिंगुलर का यहाँ पे मतलब है आपके सब्जेक्ट में अगर प्रोनाउन ही, शी, इट है या फिर नाउन कोई अगर एक नाम या एक कोई चीज़ है तो आप ये वाला स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, यानी सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें एस लगाकर ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा यानी कि प्रोनाउन में से यू, वी, दे या कोई भी एक से ज़्यादा नाम होंगे तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ऊपर और नीचे के स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क आया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एक में एस लग रहा है और एक में नहीं लग रहा, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास ऑब्जेक्ट। चलिए हम ज़रा सेंटेंसेस देख लेते हैं कि हर सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये बनेगा कैसे। अगर आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन गया? दे प्ले, क्योंकि दे प्लूरल था इसलिए एस नहीं लगा। इसका नेगेटिव क्या बन जाएगा? नेगेटिव के अंदर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट यूज़ करते हैं जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है और डज नॉट यूज़ करते हैं जब प्लूरल जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे क्योंकि आपका सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए आपने डू नॉट यूज़ किया और फर्स्ट फॉर्म आ गई, तो ये सेंटेंस क्या बन गया? दे डू नॉट प्ले। थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव में आप क्या करते हैं? जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है, जैसे कि यहाँ पे डू है तो डू को बिगनिंग में लेकर और क्वेश्चन मार्क ऐड कर दिया। लास्ट कैटेगरी है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर देते हैं और बाकी आपका सेंटेंस पूरा इंटेरोगेटिव वाला ही रहता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ जो कि है पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस इस्तेमाल किया जाता है किसी एक एक्शन को बताने के लिए जो कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम में पास्ट के परफॉर्म किया जा रहा होता है। अब अगर हम बात करें इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, पास्ट सिंपल टेंस की, तो पास्ट सिंपल में स्ट्रक्चर एक ही है, यानी कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो या आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, उससे आपके सेंटेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका स्ट्रक्चर सेम रहता है। और स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे टाइप ऑफ सेंटेंसेस की तरफ कि जब भी हम पास्ट सिंपल के अगर सेंटेंसेस चेंज करेंगे टाइप के अकॉर्डिंग तो क्या क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपके पास टाइप है वो है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। तो उसमें वर्ब के सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गई, जैसे कि आई प्लेड। लेकिन जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव बनाते हुए डिड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, उसके साथ नेगेटिव है क्योंकि नॉट लगाना ज़रूरी है और फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जबकि इंटेरोगेटिव के अंदर वही चीज़ हम कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब को बिगनिंग में शिफ्ट कर रहे हैं। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है और फिर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर आप कभी चाहते हैं कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करें तो आप डिडंट भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब भी आप बात कर रहे हो किसी एक ऐसी एक्टिविटी की जो कि अभी का पार्ट नहीं है, यानी कि वो परफॉर्म की जा रही होगी या की जाएगी फ्यूचर में, यानी कि कोई ऐसा एक्शन जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में फ्यूचर के परफॉर्म किया जाएगा।
अब अगर हम बात करें इस फ्यूचर के टेंस के स्ट्रक्चर की, क्योंकि सिंपल फ्यूचर का टेंस है तो इसीलिए इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिंपल है। स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट के बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, वैसे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे 2 होते हैं, यानी कि विल या आप शैल यूज़ करते हैं, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंग्लिश विल सबके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही है पास की तरह कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका सब्जेक्ट क्या है क्या नहीं है, आप सबके साथ विल यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आप शैल यूज़ करते हैं तो प्रोनाउन आई और वी जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसके साथ आप शैल का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंसेस देख लेते हैं फ्यूचर सिंपल के। अफर्मेटिव में आई विल प्ले यानी विल लगाया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। नेगेटिव में आई विल नॉट प्ले और यहाँ पे जो विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है वो वोंट हो जाएगी। इंटरोगेटिव सेंटेंस देखें तो यहाँ पे भी यही होगा, हेल्पिंग वर्ब को बिगनिंग में शिफ्ट कर देंगे यानी कि विल आई प्ले, और क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर विल आई नॉट प्ले, तो इस तरीके से करके आपका सेंटेंस बन गया। सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सिंपल टेंसेस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और रिमेनिंग कैटेगरीज जो भी टेंसेस की हैं उनको पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़। और आप लोगों ने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं उनसे अपने आप को अवेयर रखें।